सोलब्लिस हिंदी में आपका स्वागत है। इतना संवेदनशील मत बनो। अत्यधिक संवेदनशीलता से बचें, क्योंकि भावनात्मक संवेदनशीलता अक्सर अनावश्यक पीड़ा का कारण बनती है। बाहरी दुनिया में भावनात्मक निवेश करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि ये केवल उसकी काल्पनिक प्रकृति को मजबूत करता है। इसके बजाय ध्यान करने, शांत होने और अपनी सच्ची सत्ता को समझने के लिए समय निकालें। आत्मचिंतन के बिना जीवन के अनंत चलन के साथ साथ अपनी सुख दुख की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसा दिन आ सकता है जब आपके शरीर में गंभीर बीमारी हो जाए, जो आपकी क्षमता को सीमित करेगी और जिसमें अच्छी स्वास्थ्य के समय में आनंद लेने की क्षमता थी। ऐसी स्थिति आत्मा के लिए अत्यंत निराशाजनक हो सकती है। इसलिए उस दिन से पहले खुद को मुक्त करें, ताकि आप अपने शरीर को अलग समझें और अलग रूप से निरीक्षण कर सकें, जैसे कि ये किसी और का हो। मेरी एक छात्रा की घुटने की हालत बहुत ही दर्दनाक थी, जिसमें उसकी घुटने की हड्डियां सड़ रही थी। मुझे नहीं पता कि कितनी बार उस पैर का ऑपरेशन किया गया और उसे दोबारा वापस जोड़ा गया, लेकिन उसने इसके बारे में ऐसे बात की जैसे कि ये कुछ भी नहीं था। वो लापरवाही से कहती थी कि ये एक मामूली सा ऑपरेशन है। जीवन जीने का यही सही तरीका है। मन की उस अवस्था को विकसित करो जिससे तुम अधिक मानसिक शक्ति के साथ जी सको। एक ऐसी मानसिकता विकसित करने का प्रयास करें जो आपको उच्च मानसिक दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। यहाँ तक कि जब आपके पास लंबे समय तक या गहराई से ध्यान करने का अवसर ना हो, तब भी हमेशा सोचें कि आप भगवान के लिए काम कर रहे हैं। जब आपका मन उन पर टिका रह सकता है तो आप और पीड़ित नहीं होंगे। कोई भी बीमारी आपको अंदर से छूने में सक्षम नहीं होगी। कभी कभी जब ये शरीर तकलीफ देता है, मैं भीतर देखता हूँ और सब कुछ भगवान के प्रकाश में गायब हो जाता है। जिस तरह आप स्क्रीन पर चलती हुई तस्वीरों को देखते हैं और कंट्रास्ट जैसे अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के संघर्ष का आनंद लेते हैं, उसी तरह आपके जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, इस संसार द्वारा आपका मनोरंजन किया जाएगा। आप कहोगे, हे प्रभु, जो कुछ आप करते हो वे ठीक है। लेकिन जब तक आप सचेत रूप से ये नहीं समझेंगे कि यह सब एक सपना है, तब तक आप ये नहीं देख पाएंगे कि ईश्वर ने इस दुनिया को क्यों बनाया। चलिए हम उस प्रभु की तरह बनने के इच्छुक रहें जो सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ही है। ये आध्यात्मिक खोजकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। कई लोग ये मानते हैं कि भगवान को खोजना इस मिथ्य जगत से मुक्त होने के लिए है। वे सोचते हैं कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से त्याग करना चाहिए और हिमालय जैसे दूरस्थ स्थानों में आवास ढूंढना चाहिए। हालांकि ये उतना सरल नहीं है। मन अपनी हमेशा बदलती हुई भावनाओं और बेचैनी में लगा रहेगा और शरीर को अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने और अपनी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सक्रिय रहना होगा। ध्यान और सक्रिय सचेत कार्य के बीच संतुलन स्थापित करके नगरीय जंगल की भीड़ में भगवान को खोजना आसान होता है। भगवान की तरह सक्रिय और निष्क्रिय बने। भगवान सृजन के कार्य में सक्रिय रहकर असीम आनंद का अनुभव करते हैं, जबकि सृजन के परे क्षेत्र में भगवान शांतिपूर्ण शांतता में आनंदित रूप से आराम करते हैं। मेरे प्रयासों से भगवान को ध्यान द्वारा
प्राप्त करने के कारण मैं अब भी विभिन्न गतिविधियों में जुड़े हुए भी आनंदित रहता हूँ। नतीजतन बाहरी कार्यों का अब मुझ पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। आंतरिक रूप से मैं फौलाद की तरह शांत और दृढ़ रहता हूँ। मैं शांति से सक्रिय और सक्रिय रूप से शांत हूँ, जो शांति के एक राजकुमार के समान है, जो शांति के सिंहासन पर बैठा है और गतिविधि के राज्य को शालीनता से नियंत्रित करता है। पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि ईश्वर की पूर्णता के बावजूद उन्होंने अपूर्ण प्राणियों को बनाया है। हालांकि वास्तविकता में ये अपूर्ण जीव वास्तव में पूर्ण आत्माएं हैं जो परमेश्वर की छवि में निर्मित हुई हैं। आपसे केवल एक कार्य की इच्छा है कि आप स्वप्न सदृश दुनिया की अपूर्णताओं और आपकी पूर्णतम आत्मा के बीच अंतर का पता लगाएं। जब आप अपने मानवीय अस्तित्व और उसकी सभी चुनौतियों पर विचार करते हैं और जब आप खुद को केवल उन पहलुओं से जोड़ते हैं, तो आप अपने भीतर दिव्य छवि को कमज़ोर कर देते हैं। अपने सामान्य अस्तित्व के पार करें। मैं केवल एक मानवीय जीव नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। भौतिक दुनिया की अस्थायी सीमाओं के पार अपनी सच्ची मूलता को पहचानें और गले लगाएं। भगवान सदैव अपने बच्चों को उनकी सहज पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करते रहते हैं। ये स्पष्ट है कि जिन्हें दुष्ट माना जाता है उनमें भी भगवान की खोज दिखाई देती है, हालांकि शायद प्रदर्शित रूप से नहीं। क्या आप एक ऐसे दुष्ट व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं जो अपने कर्मों के माध्यम से सदैव कष्ट की तलाश में होता है? नहीं, वे भी अपने प्रयासों से खुशी और सुख की प्राप्ति को लाने की आशा करते हैं। चाहे वे अच्छे हों या बुरे, आप देखेंगे कि वे लोग भी अपने तरीकों से खुशी की खोज में हैं। किसी को भी अपने आप को क्षति पहुंचाने की इच्छा नहीं होती। फिर लोग ऐसे व्यवहार क्यों करते हैं जो स्वाभाविक रूप से दुष्ट हैं और दुख और पीड़ा का कारण होने का प्रतीत होते हैं? ऐसे कार्यों का मूल कारण सबसे बड़ा पाप अज्ञानता है। उन्हें पापी के बजाय दुराचारी के रूप में चिन्हित करना अधिक उचित है। आप गलत कार्यों की निंदा कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप कर्ता की निंदा ना करें। पाप ज्ञानहीनता या मोह के प्रभाव में की गई गलतियां हैं। मूलतः सब कुछ जो हम करते हैं, हम खुशी की तलाश में हैं। कोई भी वास्तव में भौतिकवादी के रूप में दावा नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी खुशी की तलाश में होता है, वास्तव में भगवान की तलाश कर रहा होता है। इसलिए अच्छे और बुरे दोनों में भगवान हमें अपनी ओर खींचते हैं, हमारी खुशी की खोज के माध्यम से। बुराई द्वारा दी गई पीड़ा अंततः पथभ्रष्ट को सदाचार की खुशियों की ओर ले जाएगी। जैसा कि जीवन स्वाभाविक रूप से अच्छे और बुरे, सुंदर सपनों और भयानक बदकिस्मतियों का मिश्रण होता है, भयानक बदकिस्मतियों में उलझने के बजाय हमारा ध्यान सुंदर सपनों की तलाश करने और उन्हें पोषण देने पर होना चाहिए। जब आप ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तो आप सभी शक्तियों को उनके साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से एकजुट होने का अनुभव करते हैं। इस अवस्था में जीवन एक मधुर धुन बन जाता है और मृत्यु केवल एक अल्पकालिक स्वप्न हो जाती है। स्वास्थ्य एक मधुर अनुभव हो जाता है, जबकि बीमारी का कोई महत्व नहीं रह जाता। कोई आपकी प्रशंसा करे तो वह एक मधुर धुन बन जाती है और किसी के आप पर आरोप लगाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका व्यक्तित्व आपके अंदर बह रहे दिव्य गान के साथ सुनहरा होता है। जीवन में ऐसी समझ आपको पूरी तरह से नया दृष्टिकोण प्रदान करती है।